को समाज की सेवा के लिए एक टूल समझा गया। राजनीति में आना और समाज की सेवा करना एक रास्ता है, लेकिन राजनीति में ही आकर आप समाज की सेवा करोगे ये एकमात्र रास्ता नहीं है। तो कभी भी हमारी दूरियां बनी रही, लेकिन जब मैं आज से 30 वर्ष पहले जब मैं नवयुवक था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हमारी शादी हुई थी, ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो आपके भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। मैं वहां से ग्रेजुएशन किया, लॉ की पढ़ाई की, आईपीसी सीआरपीसी लॉ टॉट, इंटरनेशनल लॉ सबका स्पेशलिटी लिया। ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, संस्कृत, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति जिस भाषा में है, देव भाषा, संस्कृत से मैंने ग्रेजुएशन किया, एंशिएंट हिस्ट्री से किया और दर्शन शास्त्र से किया। वहीं से मेरे जीवन का एक नया आयाम खुला, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, आप कह सकते हो, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट मैंने जो चयन किया, मेरे जीवन की पूरी परिकल्पना वहां से शुरू हुई। और उसके बाद मैं महानगरी मुंबई शहर की तरफ निकल गया। वहां बहुत संघर्ष किया 3 वर्षों तक। 3 वर्षों के संघर्ष के बाद मुझे धीरे धीरे बिहार के लोगों के ऊपर बाहर के लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं कपड़े के व्यवसाय में गया। मैं किसी व्यापारी से कपड़ा मांगता था उधार, कि थोड़ा 2-4 हजार 5 हजार का कपड़ा दे दो भैया, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। एक अच्छे परिवार से था, लेकिन परिवार से 1 रुपया लेकर नहीं गए। आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ एक अपना रास्ता चुनना चाह रहे थे और अपने को टेस्ट करना चाह रहे थे कि मैं जीवन में अपने बल पे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। एक चुनौती दिया, कपड़ा मांगते थे, कोई देता नहीं था। रात तो भाग जाएगा, बिहारी है भाग जाएगा। मैं बोलता था 5,000 का मत दो भैया, 2,000 का दे दो, 1,000 का दे दो, जो देना चाहो दे दो, 1 हफ्ते में पैसे दे देंगे। बोलता था भाग भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा, लो 1,000 रुपए का कपड़ा ले लो। उस कपड़े का पेमेंट 7 दिन के अंदर मुझे करना होता था, मैं 3 दिन में करता था। क्यों? मुझे अपनी क्रेडिट बढ़ानी थी। मुझे दिखाना था कि हर बिहारी के प्रति जो आपकी भावना है, हो सकता है कुछ बिहारी बाहर जाके कुछ करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, और हर स्टेट के लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन एक बिहार के लिए जो आपने दृष्टिकोण अपनाया, एक परसेप्शन बना लिया है, वो एक स्टेट के लिए गलत है। तो मैंने उस परंपरा को तोड़ा और आज 30 वर्षों के बाद ये स्थिति है कि मेरे नाम से दूसरे राज्यों के लोगों को कपड़ा माल उधार में मिलता है, मेरी क्रेडिट पे। मैंने ये बिहार में अपना सत्ता कायम किया। ये कैसे हुआ? आप लोग को जानना चाहिए कैसे हुआ। पूंजी नहीं थी हमारे पास, फिर हम कैसे प्रगति किए? हमारे बिहारी भाई तो हमारे वॉचमैन की नौकरी करते हैं, वहां सब्जियां बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, उनकी तो इज्जत नहीं है वहां। तो हमने क्या किया? हमारे पास शिक्षा थी, हमारे पास एक हथियार था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके गए थे। उस हथियार का मैंने पालन किया, उसको अपना वेपन बनाया और उस वेपन के आधार पे मुझे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता गया। मेरी भाषा में लोगों को विश्वास दिखता था, मेरे चेहरे पे वो बॉडी लैंग्वेज मेरे अंदर वो दिखती थी, वो शिक्षा ने दिया। और उसके बाद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के मुंबई शहर के जब एक स्थापित बिजनेसमैन हो गया, नरीमन पॉइंट जैसी जगह पे मेरी 2 ऑफिस है, जहां खड़ा होने की ताकत नहीं है किसी की। मेरी वहां समुद्र के किनारे आप मेरी ऑफिस से देख सकोगे, और वानखेड़े स्टेडियम का क्रिकेट जब होता है तो उसकी रोशनी, दुधिया रोशनी मेरी ऑफिस की खिड़की में आती है। मैं उसी जगह पे मैं ऑफिस में बैठता हूँ और मेरे बहुत बढ़िया घर है। लेकिन मैंने ये सोचा कि इतना सब कर लिया, अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी 2 बच्चियां। मैंने सोचा, देखिए बच्चियों की शादी जब होती है वो दूसरे घरों में जाती है, उसका पति अच्छा होगा कि नहीं, उसका सास ससुर अच्छा होगा कि नहीं, एक बड़ी समस्या होती है। तो आप अपने बेटा को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाओ। वो दूसरे घर में जाती है, अनजान माहौल में जाती है, उसकी जीवन नर्क हो जाती है, और किस्मत अच्छा रहा तो अच्छे जगह भी जाती है। लेकिन अगर शिक्षित होगी और कल परिस्थितियां विपरीत हुई, अपने आत्मबल पे वो खड़ा हो सकती है।
इस चीज को हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने समझा और मैंने भी आज से 30 वर्ष पहले समझा। हमारी बेटियों को मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, हमारा पेट काट के मैंने बच्चियों को पढ़ाया है, मुझे याद है। तो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे सेटल हो गए। अब हमको अपने घर परिवार की कोई चिंता नहीं रही। मैंने अपना जीवन सफल किया वहां का। अब मेरा जो समाज रह गया बिहार का और जो हमारा बरारी का समाज रह गया वो कहीं छूट रहा था। जो बाप दादा ने सिंचित किया वो कहीं छूट रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस रास्ते पे जाए कि बिहार और हमारे प्रदेश के लोगों की सेवा कर पाए। मौका मिला प्रशांत जी के माध्यम से। अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि हमने पहले ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं सबसे आखिर में ज्वाइन किया हूं प्रशांत जी को। इनको फॉलो कर रहा था बहुत दिनों से, मैं स्टडी कर रहा था कि इनके अंदर कोई ऐसी नुक्स हो, कोई ऐसी डिमेरिट हो, कोई गलती निकले जो हमारे दिल को कहीं तोड़ दिया तो 4 कदम आगे जाके 5 कदम हम पीछे आने को विवश हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि हमारा कदम जब आगे बढ़े तो पीछे आने को न बढ़े। तो मैंने समय लिया, मैंने बहुत पुख्ता किया कि इस व्यक्ति और शख्सियत के अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी गुर्बत है और कितने ईमानदारी से बिहार को ये सचमुच में बदलना चाहते हैं। इनका पैन विजन देखा कि इन्होंने किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं। उन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात की, बच्चों के लिए शिक्षा की बात की, महिलाओं के लिए अपने आत्मनिर्भरता के लिए 4% के लोन की बात की, 5 लाख रुपए तक। कौन से वर्ग को छोड़ा? और देखो उनकी पार्टी का निशान क्या है, उनका विजन यहां से क्लियर होता है। स्कूल का बैग, सब लोग तीर धनुष, अरे किसी को मारोगे क्या, गदा, पता नहीं क्या क्या लोग लेते हैं। इन्होंने क्या सोचा? और इनको चुनाव अधिकारी ने नहीं दिया, इन्होंने मांगा कि मुझे स्कूल का बैग चाहिए, मुझे बच्चों को शिक्षित करना है। और बिहार का सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आपके बच्चे अनपढ़ हैं। उनको जब तक पढ़ाइएगा नहीं वो मजदूर बन के ही अपने पीठ पे बोरा लादते रहेगा। और प्रदेश में अगर उसको काम नहीं है तो दूसरे राज्यों में जाएगा, मार खाता है। आपको पता है वो कितना 10 बाई 10 के रूम में 10-10 बिहारी रहते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उस सोसाइटी में राज ठाकरे का तांडव चल रहा था 2008 में, सभी बिहारियों को मार रहे थे। और जस्ट उसी समय एक बिहारी को एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मराठी ने रात को सोए हुए हालत में, बेचारा वो सो रहा था, नींद आ गई थी उसको 2 या 3 बजे रात को, सोए हुए हालत में उसके सर पे डंडा मारा, उसका सर फट गया। गुनाह ये था कि तुम ड्यूटी आवर में सो कैसे रहे। अब वो बंदे को सबसे पहले वो कहाँ आया, मेरे दरवाजे पे आया कि हमारे सोसाइटी में एक बिहारी भाई रहता है, वही मदद करेगा हमारी। रात को 2:30 बजे मेरे घंटी को बजाया। हम अपना जो उसमें डोर का जो एक शीशा का बना हुआ होता है देखने के लिए, मैंने देखा तो मैं बोला ये तो हमारा भाई है मंडल जी। तुरंत दरवाजा खोला, क्या हुआ मंडल जी? देखा खून से पूरा उसका शरीर लथपथ है। क्या हुआ? उसके साथ और 7-8 वॉचमैन पीछे से सीढ़ी पे सब आ गए। क्या हुआ? मुझे साहब मैं सो गया था, मुझे डंडे से मारा गया, मेरा सर फट गया। क्या हुआ? तो 10 नींद आ गई थी। किसने मारा? तो बहुत बड़े आदमी का नाम लिया जिसका सोसाइटी में 8-9 फ्लैट है, करोड़पति आदमी, उसने मारा। मैं तुरंत नीचे उतरा, जिस हालत में था उसी हालत में नीचे उतरा। हमारी सोसाइटी में एक जज साहब थे, रिटायर्ड जज, साउथ इंडिया के। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत सीनियर थे, बहुत बूढ़े थे, लेकिन दोस्त की तरह रखते थे मुझे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि जज साहब ऐसी ऐसी घटना हुई है। जज साहब मेरे साथ मेरी कार में बैठ के हम लोग पुलिस स्टेशन गए और उस प्रचंड जो अपने को बाहुबली समझता था उसके खिलाफ FIR लिखवाया। और पुलिस आई, उस आदमी को गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन ले गया। 3 घंटे तक स्टेशन में बैठा के उसको ह्यूमिलिएट किया गया और सोसाइटी के अंदर ह्यूमिलिएशन हुआ। उसकी अवमानना हुई, उसने गलत किया था, उसने स्वीकारा। वॉचमैन लोगों से मैंने पूछा कि क्या चाहिए, कंपनसेशन दिलवाया, इलाज करवाया और कुछ उनको पैसे भी एवज में उनको दिलवाए और केस को वापस हम लोगों ने लिया।
तो हम लड़ाई वहां से लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे बिहारी भाई बिहार के बाहर वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, ठेले पे चल रहे हैं, उनकी कोई दशा ठीक नहीं है। कारण ये है कि 10,000 12,000 के लिए वहां जा रहे हैं और बाकी लोगों की गाड़ियां धोते हैं, वो कार धोते हैं, वॉश करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अगर प्रशांत जी ने अगर यही व्यवस्था कर दी जो उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार आते ही 10 रोज के अंदर हम बहुत कुछ निर्णय लेंगे, उसमें एक बड़ा वादा है पलायन का। कोई हमारे राज्य से बाहर जाएगा भाग के, उसके लिए 10 से 15,000 12,000 तक की नौकरी यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। तो इनका जो विजन है बहुत बढ़िया है, शिक्षित व्यक्ति हैं। और बाकी पार्टियों का देखिए, बाकी पार्टियां जो है खुद से अपना एजेंडा बना लेती हैं, कोई जात का बना लिया है, कोई धर्म का बना लिया है। प्रशांत जी ने अपना एजेंडा खुद से नहीं बनाया, विद्वानों को बिठाया, बड़े पढ़े लिखे लोगों की टीम बनाई और गांव का 5,000 गांव का कीचड़ में धसा धसा के पैर घूमे हैं, धूप में, बारिश में, तूफान में, सांप का डर जहां पे आप नहीं जाते हो शाम को, वहां वो गुजर के निकले हैं और उन्होंने लोगों से पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं। कॉमन समस्याएं निकली कि अशिक्षा है, पलायन है, वही सारा एजेंडा बना बाद में पार्टी का। तो ये जो पार्टी है, इस पार्टी के साथ आप लोग जुड़िए। कोई भी प्रत्याशी जिसको टिकट मिले सबको ऑल द बेस्ट, सबको मेरी शुभकामना। सबके साथ मुझे मिला तो मेरे साथ रहिए, आपको मिला तो मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आपका टिकट मिलना उतना जरूरी नहीं है या मुझे मिलना जरूरी नहीं है। जरूरी है बिहार का बदलना, बरारी का बदलना जरूरी है। और किसी भी व्यक्ति को अगर वो मौका मिलता है तो आप निश्चित मान लें कि 5 वर्ष और अगला फिर 5 वर्ष 10 वर्ष में पूरा बिहार का कायाकल्प होने वाला है। ये जो युग दृष्टा बिहार को मिले हैं, ये ऊपर से फरिश्ता की तरह आए हैं। अगर आपने इनको नहीं समझा, फिर भी जातियों और धर्म में बटे रहे, तो आप एक सुनहरा मौका गंवाने वाले हैं। ये आप पक्की बात जान लीजिए। इतना कह के मैं अपनी बात को विराम करता हूं। और जितने भी लोग हैं यहाँ, आप अपने आसपास के लोगों से इस बात की चर्चा कीजिए, जितनी बात आप समझे हैं कि जन स्वराज क्या है। कम से कम 5 लोगों को अपने आसपास या 10 लोगों को आप चार्जअप कीजिए। जैसे बैटरी में चार्जर लगाया जाता है तो बैटरी चार्ज होती है, आप उनके मस्तिष्क में ये बातें डालिए कि बहुत फेंकले जात पात धर्म आप नहीं चलते, क्योंकि यहाँ पे हिंसा, यहाँ पे बदमाशी। हम 32 साल पहले यहाँ से गए थे तो लालू जी का राज था, उस राज में हम यहाँ से चले गए, निकल के चले गए थे। क्यों? रहने लायक जगह नहीं थी। आपका सिर्फ बच्चा बाहर नहीं भाग रहा है, पलायन कर रहा है, आपके बिहार का पैसा भी बहुत बाहर जा रहा है बच्चों के पढ़ाने में। शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, नालंदा, आपका पैसा उस समय विदेशों के लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। आज आपके बच्चे उड़ीसा, ये अपना राजस्थान कोटा जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं और दिल्ली जाते हैं IAS UPSC की तैयारी करने के लिए। क्या जरूरत है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की और धन की कमी है। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है, बाहर जाके IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे वो व्यवस्था क्यों नहीं है? हमारा बच्चा अपने माँ बाप से दूर होकर क्यों चला जाता है? तो पैसे का दुरुपयोग और पैसे का पलायन और नौकरी का पलायन जो कुछ हो रहा है यहाँ से, वो आपकी मजबूरी नहीं रहेगी जब आप शिक्षित हो जाएंगे और एक अच्छी सरकार आएगी। जय बिहार, जय जय बिहार।